गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। लेट्स टैक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक नए सेक्शन के बारे में जिसमें टैक्स पेयर को बहुत बड़ी रिलीफ दी गई है, जिससे वो अपने 2 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल नहीं कर पाए थे वो अब कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। गवर्नमेंट ने बजट 2022 में अपडेटेड रिटर्न का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड किया है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कैपिटल ए के द्वारा, जिसमें टैक्स पेयर्स अपने 2 असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न जो उन्होंने फाइल नहीं करी है या फिर गलत फाइल करी है को अपडेट कर सकते हैं ITR-U के द्वारा। आइए देखते हैं क्या लिखा है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कैपिटल ए में। एनी पर्सन यानी कि कोई भी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या फिर कोई फर्म हो या कोई और भी, वेदर और नॉट ही हैज फर्निश्ड अ रिटर्न अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 5, चाहे उसने रिटर्न फाइल करी हो या फिर नहीं करी हो, या फिर उसने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी है और या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल करी है। For an assessment year, herein referred to as the relevant assessment year, may furnish an updated return of his income or the income of any other person, यानी कि representative assessee, in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form, verified in such manner and setting forth such particulars as may be prescribed at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। तो अगर सीधे साधे बात करें तो ये सेक्शन कहता है कि कोई भी टैक्स पेयर अगर उसने रिटर्न नहीं फाइल करी है या फिर फाइल करी है, चाहे वो टाइम पर हो या फिर बिलेटेड हो या फिर रिवाइज रिटर्न हो, उनको एक मौका दिया जा रहा है कि अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की है तो कर दो, और अगर फाइल की है और किसी कारण से उसमें कोई गलती हो गई है तो उस गलती को आप सुधार लो। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी कि असेसमेंट ईयर 2020-21 की रिटर्न नहीं फाइल करी है या फिर गलत फाइल करी है, तो आपके पास मौका है उस रिटर्न को फाइल करने का 31 मार्च 2023 तक ITR-U की मदद से। और अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 यानी कि असेसमेंट ईयर 21-22 की रिटर्न नहीं फाइल करी है या फिर गलत फाइल करी है, तो भी आपके पास मौका है उस रिटर्न को फाइल करने का 31 मार्च 2024 तक ITR-U की मदद से। ये तो सारी बातें थी कि कब आप ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि किस केस में आप ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, लॉस रिटर्न। अगर आपने सोचा कि हमने तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है जिसके कारण हमारा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, तो हम इस सुनहरे मौके का इस्तेमाल करके अपनी ITR-U फाइल कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि लॉस रिटर्न के केस में आप ITR-U का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, टोटल टैक्स लायबिलिटी इज टू बी रिड्यूस्ड। अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न फाइल करी है और उसमें गलती से अपनी टैक्स लायबिलिटी 1 लाख दिखा दी जो कि एक्चुअली 85,000 थी, तो भी आप ITR-U फाइल नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, रिफंड। अगर आपका कोई TDS डिडक्ट था और आपने अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है या फिर आपने रिटर्न जो फाइल किया है पर गलती से रिफंड कम क्लेम कर लिया है, तो उस केस में भी आप ITR-U फाइल नहीं कर पाएंगे। यहां तक तो समझ आता है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, क्या लेट फी, इंटरेस्ट वगैरह चार्ज होगा? तो इसका जवाब है यस। जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, डिले फाइलिंग फी जो भी लगना है वो तो लगेगा ही। इसके साथ साथ एडिशनल टैक्स पेमेंट आपको देना होगा 25% ऑफ द एग्रीगेट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट जो भी आपका बन रहा था उसके ऊपर। अब अगर आपने 12 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से अपनी रिटर्न ITR-U में फाइल कर दी है, यानी कि अगर फाइनेंशियल ईयर 20-21 या फिर असेसमेंट ईयर 21-22 की बात करें
तो अगर ITR-U 31 मार्च 2023 से पहले फाइल करते हैं तो जो भी टैक्स इंटरेस्ट डिले फाइलिंग फी है वो तो लगेगी ही, साथ ही साथ उसके ऊपर 25% का एडिशनल टैक्स भी आपसे वसूला जाएगा। अगर आपने ITR-U 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर से ज्यादा बट बिफोर 24 मंथ्स फाइल करते हो तो ये जो एडिशनल टैक्स है 25% का, ये बढ़कर 50% का हो जाएगा। यानी कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 यानी असेसमेंट ईयर 20-21 की ITR-U 31 मार्च 2023 से पहले फाइल करते हैं तो आपको टैक्स, इंटरेस्ट, डिले फाइलिंग फी के साथ साथ 50% का एडिशनल टैक्स भी अदा करना होगा। ये तो सारी चीजें थी इससे जुड़ी टैक्स की बातें। इसमें अगर 2 पॉइंट और ऐड कर दें तो हमारा ITR-U का कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। नंबर 1, आपको एक ही मौका दिया जाएगा ITR-U फाइल करने का एक असेसमेंट के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमने ITR-U फाइल किया, उसमें कुछ डेटा को एरर ऑफ ओमिशन के चलते हमने डेटा नहीं दिया या कुछ गलती हो गई, तो उस असेसमेंट ईयर का मैं दोबारा ITR-U फाइल कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं होगा। पॉइंट नंबर 2, ITR-U के साथ साथ जो भी ITR फॉर्म आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे कि ITR-1, ITR-4 एटसेट्रा, वो भी आपको फाइल करने हैं। सो आशा करते हैं ITR-U यानी कि अपडेटेड रिटर्न से जो भी जानकारी थी वो हम देने में आपको समर्थ रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।